चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। इफ़ ए बी सी डी आर इन जी पी, प्रूव दैट ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन, सी टू द पावर एन प्लस डी टू द पावर एन आर इन जी पी। ये अगर जी पी में है तो दिखाना है कि ये भी जी पी में होगा। ठीक है, तो चलिए चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपने को गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है कि ए बी सी डी आर इन जी पी। ठीक है, और अपने को प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, प्रूफ दैट में है, यानी कि टू प्रूफ में कि ये वाला जो होगा ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, कॉमा बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन, कॉमा सी टू द पावर एन प्लस डी टू द पावर एन आर इन जी पी। ये साबित करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रूफ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मान लेते हैं, चलिए लेट ए बी सी डी अगर जीपी में है तो इसका मतलब है पहला टर्म को तो ए ही कहते हैं, दूसरा अच्छा यहाँ पर बी होगा। ठीक है, बी को हम लोग कैसे निकालते हैं? बी हम लोग को कैसे मिलेगा? ये अगर जीपी में है तो सेकेंड वाला टर्म हम लोगों को पहला वाला टर्म को आर से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। दूसरा तीसरा टर्म कैसे मिलेगा? वो आपको ए आर स्क्वायर करने पर मिलेगा, यानी कि थर्ड टर्म। और डी उसके बाद वाला टर्म कैसे मिलेगा? ए आर क्यूब करने पर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको ले लेते हैं। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, क्या दिया हुआ है? ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन। इसको अगर हल करते हैं, ए का पावर एन, ए तो ए ही है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को तो ए ही कहते हैं, तो उसको वो ए टू दी पावर एन ही रह जाएगा। यहाँ पर बी टू दी पावर एन, बी का मतलब क्या है? ए आर, उसका पावर एन, इसका मतलब ये आपके पास बनकर तैयार होगा ए टू दी पावर एन प्लस ए टू दी पावर एन आर टू दी पावर एन। ठीक है, तो इसका मतलब है, चलिए ये इस प्रकार का कुछ आ रहा है। अगर इसको हम कॉमन ले लेते हैं ए टू दी पावर एन, तो यहाँ पर वन प्लस आर टू दी पावर एन बच रहा है। ठीक है, अब ये हिस्सा निकाल लेते हैं। ठीक है, ये क्या आएगा? चलिए देखते हैं, बी टू दी पावर एन और सी टू दी पावर एन। ठीक है, चलिए बी टू दी पावर एन, बी का मतलब क्या है? ए आर टू दी पावर एन प्लस सी, सी मतलब ए आर स्क्वायर टू दी पावर एन। चलिए ये इसको खोलेंगे तो ए टू दी पावर एन आर टू दी पावर एन हो जाएगा, ए टू दी पावर एन आर टू दी पावर एन, और प्लस में इस वाले को खोलेंगे तो ये बन जाएगा ए टू दी पावर एन आर टू दी पावर टू एन, है ना, टू और एन है, मल्टीप्लाई होगा तो टू एन बन जाएगा। चलिए अब यहाँ से ए टू दी पावर एन आर टू दी पावर एन कॉमन आ रहा है। ए टू दी पावर एन आर टू दी पावर एन कॉमन लेने पर यहाँ पर वन प्लस आर टू दी पावर एन बच रहा है, क्योंकि यहाँ टू एन था, एक एन कॉमन निकाल दिए हैं तो एक एन अभी बचा हुआ है। अगला निकाल लेते हैं, सी टू दी पावर एन प्लस डी टू दी पावर एन। ये सी का मतलब है ए आर स्क्वायर, इसका पावर एन, प्लस डी यानी कि ए आर क्यूब, इसका पावर एन। इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ए टू दी पावर एन और आर टू दी पावर टू एन, प्लस में ए टू दी पावर एन आर टू दी पावर थ्री एन, इसी प्रकार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ए टू दी पावर एन और आर टू दी पावर टू एन कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है वन, प्लस यहाँ पर इस वाले जगह पर बच रहा है आर टू द पावर एन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आया है। चलिए अब हल करते हैं आगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार का कुछ बन गया। अब अगर जीपी में है तो अपने को क्या साबित करना होगा? जीपी में अगर ये चीज़ जीपी में है तो इसका मतलब साबित करना होगा कि इसका डिवाइड में ये वाला लगाकर, ठीक है, ये डिवाइड बाई ये और ये डिवाइड बाई ये बराबर है, मतलब जीपी में होने से कॉमन रेशियो बराबर होता है। ठीक है, तो इसका डिवाइड में इसको लगाएंगे, चेक करेंगे कितना आ रहा, फिर इसका डिवाइड में इसको लगाएंगे, चेक करेंगे कितना आ रहा। अगर बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये तीनों जीपी में है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं, ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन डिवाइड बाई, नहीं पहले ये वाला चेक करना होगा। ठीक है, तो ये वाला लाइन काटते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो चेक होगा बी टू दी पावर एन प्लस सी टू दी पावर एन ऊपर, सेकेंड वाला ऊपर और फर्स्ट वाला नीचे, ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन। ठीक है, चलिए इसको हल करेंगे तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा एक, ये वाला हिस्सा क्या आया है? ये आया है अपने पास ए टू दी पावर एन और आर टू दी पावर एन। ठीक है, और इधर वन प्लस आर टू दी पावर एन और डिवाइड बाई ये पहला वाला क्या आया है? ये आया है ए टू दी पावर एन, यहाँ पर देखिए वन प्लस आर टू दी पावर एन। ठीक है, ये इससे कट रहा है, ए टू दी पावर एन से ए टू दी पावर एन कट रहा है, यानी कि आर टू दी पावर एन बच रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड देके देख सकते हैं, इससे इसको डिवाइड देके देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि सी टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन में से डिवाइड कर रहे हैं हम बी टू दी पावर एन प्लस सी टू दी पावर एन,
मतलब ये थर्ड वाले से सेकेंड वाले को, ठीक है। चलिए डिवाइड करेंगे। थर्ड वाला क्या आया अपने पास, थर्ड वाला आया हुआ है ए टू द पावर एन आर टू द पावर 2n और 1 प्लस आर टू द पावर एन डिवाइड बाई, यहाँ पर आया हुआ है ए टू द पावर एन आर टू द पावर एन और 1 प्लस आर टू द पावर एन। ये इससे कट रहा है, ए टू द पावर एन से ए टू द पावर एन कट रहा, आर टू द पावर एन से एक एन पावर तो कट रहा है, ठीक है। मतलब दो दो एन है यहाँ पर, एक एन कट रहा है, यानी कि आर टू द पावर एन बच रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हल करने के बाद हम लोग को पता चल रहा है कि इससे इसको डिवाइड दिए तो आर टू द पावर एन आ रहा, इससे इसको डिवाइड दिए तभी भी आर टू द पावर एन आ रहा। इसका मतलब है रेशियो सेम आ रहा है। इसका मतलब है बी टू द पावर एन और सी टू द पावर एन डिवाइड बाई ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन का रेशियो बराबर आ रहा है सी टू दी पावर एन डी टू दी पावर एन डिवाइड बाई बी टू दी पावर एन और सी टू दी पावर एन के, जो कि किसके, आर टू दी पावर एन के बराबर है। इस बात का मतलब है कि ये तीनों जो है ये जीपी में है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं लास्ट लाइन कि हेंस ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन, बी टू दी पावर एन प्लस सी टू दी पावर एन और सी टू दी पावर एन प्लस डी टू दी पावर एन आर इन जीपी, ठीक है। यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ अपने को हल करना है, देख सकते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।